रोहानी आंसर तो इससे भी आ गया, मैंने चेक किया, यही आ रहा है। मेरा भी आ गया उससे। इंटरेस्ट तुमने वो कम बांटा तब भी आ गया। एक इनकी रेशो, कैपिटल की रेशो और प्रॉफिट रेशो बराबर है क्या? नहीं, बराबर तो नहीं है। आना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों आ रहा है। देखो हमारा भी सही आ गया बिल्कुल। तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा ले लिया, कितना था? 6% था, 5 था? 6% था, 6% पर एनम था। हाँ, तो फिर मेरा एक सेकंड बताती हूँ। आंसर नहीं आ सकता, उससे नहीं आ सकता। जब इससे आ रहा है तो उससे नहीं आ सकता, कुछ गड़बड़ की है कहीं। अंशिका ये बांट दिया हमने, ठीक है? वो बीच में मुझे पता नहीं लगा, वीडियो कट हो गई थी, बीच में बंद हो गई थी क्लास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, कमीशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है, खाली कैपिटल हाँ, पे इंटरेस्ट निकाला है हमने। इसमें मैंने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 3000, 2400 और 1800 किया क्रेडिट तीनों में। तो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 350, 250 और 150 डेबिट किया। और सैलरी जो थी ए और बी की वो क्रेडिट 5000 की और और कमीशन क्रेडिट किया एक। 7500, हाँ क्रेडिट किया। तो फिर उसके बाद बैलेंस बचा, तो बांटा तो आ रहे 25202740 ए और सी का, और बी 5260 एडजस्टमेंट एंट्री में। अब भी यही आ रही है, जबकि आना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि इनका कैपिटल भी प्रॉफिट शेयर रेशो में नहीं है, नहीं तो मान लेता मैं, शायद आ जाता तो बाई चांस। मैंने ऊपर प्रॉफिट जो पहले हमने किया था मतलब डेबिट भी किया है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सेम हो। पता नहीं, चलो आ रहा है तो ठीक है। दोनों केसेस में अगर ऐसे कंफ्यूजन हो ना, तो दोनों केस जो भी इस तरीके से करोगे तो भी नोट लिख देना कि वी आर एज्यूमिंग इट्स क्लोजिंग कैपिटल, और अगर दूसरे तरीके से करोगे तो भी लिख देना वी आर एज्यूमिंग इट्स ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि गिवन तो है नहीं कुछ भी। लग ऐसे ही रहा था मुझे देखने में कि क्लोजिंग कैपिटल है, इसलिए प्रॉफिट माइनस किया हमने, उससे इंटरेस्ट निकाला तो भी आ गया आंसर। मैच करना नहीं चाहिए, तो पता नहीं वैसे क्यों, क्लोजिंग कैसे कर रहा है मैच। चलो मैं ना कुछ चेक वैल्यू करूंगा, से मैं चेक करूंगा कि क्या गड़बड़ है, बताऊंगा कि क्यों मैच कर रहा है। ठीक है, छोड़ दो इसे, मतलब कर लो, ऐसे कर लो जैसे बताया है। मैं देखूंगा रीजन क्या है ठीक कि मैच क्यों कर रहा है ऐसे। ऐसे तो सारे क्वेश्चनों में ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग मान लो, कुछ भी निकाल दो और वो आंसर आ जाना चाहिए। इसमें क्यों आ रहा है पता नहीं, बाई चांस कोई रेशो और वो मिला के सब वो डिफरेंस सेम आ पा रहा होगा, पता नहीं, चलो देखूंगा। आगे देखो 73 और 4 सेम है, 74 करा देता हूँ। 73 का आ गया आंसर, रोनी किया है तुमने? नहीं, मैंने ये नहीं किया। अच्छा, चलो 74 करा देता हूँ। सर मैंने किया है 73 आ गया आंसर। लेकिन आधा। चलो कोई बात नहीं, 74 देख लो, सेम है दोनों बिल्कुल। सर इनमें कहीं बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, वो एक बार करोगे तो दोबारा करोगे तो समझ में आएगा, आज दोबारा करना। 74 में ना ड्राइंग 74 में ना ड्राइंग्स वाले पॉइंट में मेरा 600 आ रहा है। तो उससे शायद आंसर मेरा मैच नहीं हो रहा, मेरा 100 का गैप आ रहा है। चलो देख लेते हैं, 74 ना। हाँ हाँ। सरोज, महेंद्र एंड उमर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग, कहते हैं ड्राइंग और प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद ये कैपिटल आ रही है, ये तो क्लियर है, क्लियर है क्लोजिंग कैपिटल है, क्लियर लिखा हुआ है इसमें 31 मार्च 2014 की है,
और इसमें एडजस्टमेंट कर दिए इन्होंने प्रॉफिट की और ड्राइंग की, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स हैज बीन ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग देना भूल गए। ठीक है, तो पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकाल लो इसमें, सरोज, महेंद्र और उमर। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है हमें 80,000, 60,000 और 40,000। प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000 रुपये, तो 80,000 प्रॉफिट बांट चुके हैं तो माइनस कर देंगे वापस, ऐड बैक क्रेडिट हो चुका है ना, इसमें ऐड है पहले ही तो माइनस कर देंगे। क्या रेशियो कितनी है इनकी? रेशियो है 4:3:1, 4:3:1। 40,000, 30,000, सिंपल आ जाएगा, 10,000। 40, 30 एंड 10। ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन में, ड्राइंग बी पॉइंट में गिवन है, वो ऐड बैक कर लो। 24, 24 और 36। ड्राइंग कह रहा है 24,000 है, ड्राइंग सरोज एंड महेंद्र ईच विड्रॉ ए 24, ए सम ऑफ रुपीज 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड उमर विड्रॉ 36,000। उमर की तो 36,000 है ड्राइंग, उन दोनों की 24,000 है, जिसको वो इक्वली विड्रॉ करेंगे एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब 2,000 रुपये हर महीने निकालेंगे। तो हमें तो वो इक्वल इंस्टॉलमेंट टोटल ड्राइंग चाहिए इंटरेस्ट निकालने के लिए, वो फार्मूला लगा देंगे जो बता रखा है तुम्हें। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बाद में निकालेंगे, पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालो। कितना आ गया ओपनिंग कैपिटल? 64, 54, ये माइनस करना है ना, 66,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आया इंटरेस्ट 10% है, 6400, 10% है, 6400, 5400 5400 और एंड 6600। 6600। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल दो। ड्राइंग्स के लिए कह रहा है 24,000 रुपये टोटल निकाले हैं इसमें इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। इसको 24,000 रुपये मंथली मत समझ लेना, कहीं 12 से मल्टीप्लाई कर लो। लिखा है कि ईच विड्रॉ रुपीज सम ऑफ रुपीज 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने के आखिर में इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 2,000 12 से भाग करेंगे, 2,000 महीना हो गया। तो 2,000 महीने का हमें कुछ नहीं करना, बस 24,000 टोटल चाहिए हमें। तो 24,000 इंटू रेट कितना है ड्राइंग का? 5%, 5% इंटू और कह रहा है हाफ 600 आ जाएगा। कहता है इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड निकालेंगे। एवरेज पीरियड में क्या है? फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच गया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अगर एंड द ईच ऑफ मंथ है तो फर्स्ट 11 बच गया, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बच गया? 0। तो 5.5/12 कर देंगे। इसका भी सेम आ जाएगा, तो कितना आ गया बताओ ये टोटल? 1200, 100, 5,500 रुपये इसका आ गया इंटरेस्ट, 5,500 इसका आ जाएगा। दोनों की सेम ड्राइंग है, सेम तरीके से निकाली है इसने, लेकिन अलग तरीके से निकाली है। वो कह रहा है उसकी 36,000 विड्रॉ है, तो 36,000 जो विड्रॉ है उम्र की, उसका वो नहीं बता रखा कब विड्रॉ की है, तो हाफ कर देंगे, एवरेज कर देंगे। 5/100 इंटू 6/12, 6 महीने का दे देंगे इंटरेस्ट। कितना हो गया? 3600, 1800, 900। 900। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। और कुछ क्या भूल गए? और भी कुछ देना भूल गए? बस बस 2 ही चीज है ना। अब बना लो टेबल। एस डेबिट क्रेडिट ऊपर ही बना दूं या नीचे ही? चलो नीचे बना देता हूँ। एम फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? क्रेडिट करेंगे पार्टनर को 6400, 5400 एंड 6600। टोटल कितना आ गया? 18,400, 18,400। डेबिट कर देंगे। यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना है? 5,500, 550 है या 5,400 है? 550 होगा शायद ये।
550 है। 550 और इसका आ गया 900, 1100, 2000 रुपये आ गए। ये क्रेडिट हो जाएगा। बस ये बैलेंसिंग कर लो, 16,400 रुपये हो गया। ये लॉस हो गया, ये बांट दो, पार्टनर के डेबिट में आ जाएगा 16,400। किस रेशो में बांटेंगे? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। 16,400 रेशो दे रखी है 4:3:1, इस रेशो में बांट दो। 8 दूनी 16, 2050 इंटू 4, 8,200। वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट हो जाएगा 8,200। इसका 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 6,150 और 2050। टोटल करो कितना आता है? 8750, 6400, 6700, 5400, 2,950, 6,600। बना लो एंट्री, क्या बनेगी ये बताओ। एस का डेबिट में ज्यादा है कितना? 8750 माइनस 6400, तो एस डेबिट हो जाएगा 2,350, एम भी डेबिट हो जाएगा 1,300 और उम्र क्रेडिट हो जाएगा 3,3650। टोटल भी मैच हो जाएगा। आंसर देखो क्या आ रहा है। आंसर देखो यही है। यही है। यही है। क्या गलती आ रही तुम्हारी बताओ। मैंने वो एवरेज पीरियड नहीं निकाला था, मैंने डायरेक्टली 550 जगह 600 कर दिया था ड्राइंग्स में। हाफ पीरियड, एवरेज पीरियड हाफ कर दिया था। तो हाफ ही करेंगे, अब भी हाफ ही किया है। 6/12 को हाफ ही बोलते हैं। नहीं, इसका तो किया है, इसका तो किया है, बाकी दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 550 जगह मैंने 600 कर दिया था। वो 5.5/12 की जगह 6/12 कर दिया था मैंने। अच्छा, वो तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ था ना। ईच मंथ है ना, तो वो लगेगा ना, एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर हाँ, फर्स्ट वो नहीं ड्राइंग किया प्लस था। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। और मैंने फॉर्म में जो डेबिट था वो क्रेडिट कर दिया और जो क्रेडिट था वो डेबिट कर दिया। किसमें? फर्म में? क्यों? हाँ, आंसर गलत आ। जो क्रेडिट है, जो यहाँ क्रेडिट है वो यहाँ डेबिट होगा, जो यहाँ डेबिट है वहाँ क्रेडिट होगा, और जो वहाँ क्रेडिट में बचेगा वो यहाँ डेबिट बचेगा, जो यहाँ डेबिट बचेगा वो यहाँ क्रेडिट में बचेगा। ठीक है। 75th 75 करते हैं। कैपिटल ऑफ एबीसी दे रखे हैं 90,000, ये 31 मार्च 2019 के हैं। प्रॉफिट गिवन है 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:, प्रॉफिट को 4:1:1 की रेशियो में बांट दिया इन्होंने। ठीक है। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, इंटरेस्ट भी दे दिया, कह रहा है इंटरेस्ट 10% देने के बाद बांटा है। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ रुपीज 3,60,000। हर एक पार्टनर ने, तीनों पार्टनर ने 3,60,000 रुपए निकाले हैं पूरे साल में। तो अगर ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे? हाफ कर देंगे, एवरेज कर देंगे, क्योंकि डेट नहीं गिवन। आगे लिखा है पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो जो है दी नहीं है, साइलेंट है। द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब प्रॉफिट इसने गलत रेशियो में बांट दिया है। अब प्रॉफिट को डेबिट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि प्रॉफिट इसने बांट दिया 4:1:1 में, जो कि गलत रेशियो है, रॉन्ग रेशियो है।
तो अगर रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाए तो उसको करेक्ट करने के लिए पहले प्रॉफिट को डेबिट करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है 12% लिखा है पार्टनरशिप डीड में, जबकि हमने कितना दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% दिया है। तो या तो 2% और दे दो, 2% से और क्रेडिट कर दो, या 10% जो दिया है उसे वापस डेबिट कर दो और 12% को क्रेडिट कर दो। दोनों तरीके हैं, बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है। तो 2% से डायरेक्ट ही कर देते हैं, ए बी सी। यहां प्रॉफिट को हमें क्यों करना पड़ेगा टेबल में, क्योंकि प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना प्रॉफिट था इनका, 1,80,000। ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे शायद। हाँ, ओपनिंग कैपिटल निकालने पड़ेंगे। चलो पहले प्रॉफिट को बांट देते हैं। 1,80,000 प्रॉफिट इन्होंने बांट दिया किस रेशियो में, 4:1:1 में। ये 4:1:1 में इन्होंने गलत बांट दिया, इसलिए उसको डेबिट कर लेंगे। 1,80,000 को बांटो 4:1:1 में, 1,20,000 डेबिट कर देंगे ए को। प्रॉफिट जब दिया होगा तो क्रेडिट किया होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में किया होगा, वापस लेंगे तो डेबिट में आ जाएगा। 30,000 और 30,000, और यहाँ डेबिट हुआ है तो फर्म में क्रेडिट हो जाएगा। ये फर्म में वापस इनकम आ गई 1,80,000, ठीक है। अब हमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो उसके लिए कैपिटल ओपनिंग निकालने पड़ेंगे। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है ए बी सी, कितने गिवन है, 90,000, 3,30,000 और 6,60,000। प्रॉफिट जो इन्होंने दे दिया है, जो गलत दिया है वही ऐड होगा ना इसके अंदर, तो वही वाला लेस करेंगे। जो गलत प्रॉफिट दिया है वही ऐड होगा इसके अंदर, तो वही लेस करना पड़ेगा हमें। कितना, 1,20,000, 30,000 और 30,000। और ड्राइंग जो ड्राइंग दी है 3,60,000 रुपए, तो ड्राइंग लेस हो चुकी होंगी तो उसको ऐड बैक कर लेंगे। ड्राइंग्स 3,60,000 ईच है, तीनों को 3,60,000 दी है, प्लस 3,60,000। तो ये निकाल दो ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया, कितना आ गया बताओ। ये आ गया -30,000, तो 3,30,000 आ गए। फिर उसका 660, 6,60,000 और 9,90,000। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 10% हम दे चुके हैं और 12% देना था, तो सीधा 2% दे देते हैं। और यह दूसरा तरीका था, 10% जो दे दिया है उसको डेबिट कर लो पहले और 12% को क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो यह सीधा 2% ही क्रेडिट कर दो जो एक्स्ट्रा देना है। तो 2% एक्स्ट्रा देंगे तो पार्टनर को क्रेडिट करना पड़ेगा, पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होंगे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट से, तो 2% निकाल दो, इसका कितना आएगा, 6,600, 13,200, 19,800। टोटल कितना आ गया, 13,6,19,19,38, 39,600। यहाँ डेबिट में आ जाएगा। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, प्रॉफिट गलत रेशियो में बांटे थे। प्रॉफिट समझ में आ गया क्यों लिए, क्योंकि गलत रेशियो में बांटे हैं, इसलिए हमने यहाँ टेबल में लिया है प्रॉफिट को। अब यहाँ बैलेंस करके निकाल दो कितना आ गया। एक 1,40,400, 1,40,400 को बांट दो, नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। किस रेशियो में बांटेंगे, रेशियो क्या है इनकी, पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन नहीं है रेशियो का, तो इक्वल मानेंगे 1:1:1 में। बांट दो कितना आता है, यहाँ डेबिट में आ रहा है तो यहाँ क्रेडिट करेंगे, 18, 46,800, 46,800 टोटल कर लो।
कितना आ गया बताओ? ये आ जाएगा डेबिट। इसका आंसर ना पीछे गलत गिवन है। कितना आ रहा है? 10 में से 4 गए 6, 66,600। ये करेक्ट आएगा 30,000 और ये करेक्ट आएगा 36,600। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 66,600 टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया? 77 देख लो। 77 में कहता है द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली। 2 मिनट का क्वेश्चन है, इसे देख लो, फिर 76 बता देता हूँ जो दूसरा मेथड है। द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। उनकी रेशियो गिवन है इतनी है। ऑल वांट्स अली वांट्स दैट ही शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट। अली ये चाहता है कि उसको भी इक्वल शेयर मिले। अभी क्या है, उन दोनों को तो 2 मिल रहा है शेयर, उसको 1 मिल रहा है, तो कहता है मुझे भी इक्वल करो। हरी एंड पॉटर एंड ही फर्दर विशेज दैट द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये भी चाहता है कि चेंज जो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लिया जाए, इनटू इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिवली। रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहले से इफेक्ट लिया जाए, पीछे से। कब से लिया जाए? फॉर द 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों से इसका इफेक्ट लिया जाए। यानी कि जो प्रॉफिट बांट चुके हैं हम, उसको वापस लेना पड़ेगा। हैरी एंड पॉटर हैव एग्री टू इट, वो दोनों एग्री हो गए, यानी कि तीनों की रेशो क्या हो गई? पिछले 3 सालों की इक्वल माननी पड़ेगी, जो कि गलत बांट 2:2 में बांट दिया था हमने। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर दे रखे हैं हमें कितने हैं। मतलब कोई और मिस्टेक नहीं की, ना इंटरेस्ट की मिस्टेक, ना ड्राइंग की, और प्रॉफिट वाली भी मिस्टेक नहीं है। ये तो उन्होंने अब बाद में 3 साल बाद आके चेंज किया कि पहले से पीछे से इसका इफेक्ट ले लेते हैं। तो पीछे से इफेक्ट कैसे लेंगे बताओ? 3 साल का प्रॉफिट है। 3 साल का प्रॉफिट कितना कितना देना है इनको? 2,20,000 जो हम ऑलरेडी बांट चुके हैं इनको, 2,40,000 और 2,90,000। अगर प्रॉफिट गलत रेशो में बांट देते हैं तो टेबल में लेना पड़ता है, एक तरीके से गलत ही हो गया ना जब चेंज करना है तो। 7,50,000 के प्रॉफिट को ये बांट चुके हैं ऑलरेडी। क्या है इनके? HPA। प्रॉफिट जब बांटा होगा तो पार्टनर को क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा। तो अब उसे वापस लेना है तो क्या करेंगे? डेबिट कर लेंगे। नेट प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स कितना दिया होगा? 7,50,000। किस रेशो में बांट दिया था? 2:1 में दे रखा है, तो उसी रेशो में डेबिट कर देंगे। कितना आ जाएगा? 3 लाख। 3 लाख डेबिट और ए को डेबिट हो गया 1,50,000। फर्म क्रेडिट हो जाएगी 7,50,000 से। और कोई मिस्टेक नहीं है तो फर्म को बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग फिगर विल कम्स कितना? 7,50,000 बैलेंसिंग फिगर। यहाँ डेबिट में है तो यहाँ पार्टनर में क्रेडिट में बढ़ जाएगा। किस रेशो में बढ़ जाएगा? ये प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। अब रेशो क्या चाहते हैं? इक्वल रेशो चाहते हैं। अली भी इक्वल चाहता है ना उनके साथ। 2:2 हो गई, इसका मतलब 1:1 हो गई। तो 7.5 लाख को सही रेशो में बांट दो। यहाँ डेबिट में है तो यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा। कितना? 2,50,000 2,50,000 2,50,000 टोटल कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है। अंशिका सर तो एंट्री क्या हो गई? H डेबिट हो जाएगा 50,000 से, P डेबिट हो जाएगा 50,000 से, और A क्रेडिट हो जाएगा 2A 1 लाख से। ये हो गया क्वेश्चन 77।
हमने क्या किया था, पास्ट एडजस्टमेंट्स को रेक्टिफाई करने के लिए दो मेथड बताए थे मैंने तुम्हें। एक तो था बाय पासिंग ए सिंगल जनरल एंट्री, और दूसरा वाला मेथड है बी पार्ट बाय पासिंग जनरल एंट्रीज। तो फिर टेबल नहीं बनेगी, सिंपल जनरल एंट्रीज कर देंगे। जो जो मिस्टेक करते जाएंगे सबकी गलती, जितनी गलतियां हैं सबकी जनरल एंट्री हो जाएंगी, और एक नया अकाउंट हमारा ओपन हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जो गलतियों को ठीक करने के लिए हम नया अकाउंट बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये मतलब इजी मेथड है एक तरीके से। एंट्री तो ज्यादा करनी पड़ेगी इसमें, लेकिन मेथड इजी है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जो हमने पार्टनर को गलती की सही करना है, जैसे टेबल में हम क्रेडिट करते थे ना कहीं, तो यहाँ क्रेडिट में लिख दो उसे उठा के, और डेबिट कर दिया तो डेबिट में लिख दो बस। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो यहाँ आ जाएगा, किसको देना है, ए को देना है और बी को देना है, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। कमीशन देना भूल गए तो यहाँ कमीशन आ जाएगी जिसको देनी है, सी को, बी को, ए को। तो एंट्री इसी के हिसाब से समझ लो क्या होगी। एंट्री क्या हो जाएगी, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। मतलब जो पार्टनर को देना है, क्रेडिट करना है, अब जो क्रेडिट करना है उसके लिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग का इंटरेस्ट देना भूल गए हैं तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वो एप्रोप्रिएशन था, ये एडजस्टमेंट है। एप्रोप्रिएशन का मतलब था प्रॉफिट को बांटना है, एप्रोप्रिएट करना है। अब एडजस्टमेंट करनी है, मतलब गलती को ठीक कर रहे हैं, तो उसके लिए एडजस्टमेंट अकाउंट आ गया। ऐसी बाकी सब चीजों की एंट्री हो जाएंगी। और जो बाद में इधर बच जाएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आ जाएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रॉफिट को गलत रेशो में बांट दिया है तभी लेना है इसमें, वरना नहीं लेना। मान लो प्रॉफिट को जैसे था ना गलत रेशो में बांट दिया है, तो फिर प्रॉफिट को डेबिट करते हैं, पार्टनर को डेबिट करते हैं, तो पार्टनर को डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट में आ जाएगा वो प्रॉफिट। ठीक है, और जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर में बांट देंगे, उसकी एक एंट्री और हो जाएगी। आगे समझ में? सिंपल इसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही मान लो। अगर इंटरेस्ट देना है तो कहाँ लिखते थे, डेबिट में लिखते थे कैपिटल का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आ जाएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर लिखते थे तो इधर ही आ जाएंगी, बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। सैलरी भी यहाँ आती थी, कमीशन भी यहाँ आता था, वैसे ही आ जाएंगी, बस पार्टनर का नाम आ जाएगा वैसे ही। एंट्री वहां भी हमें नाम से ही करनी चाहिए, हम तो टू इंटरेस्ट लिख के नीचे ए और बी लिख देते थे ना, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, एज करंट, बीज करंट, लिख वैसे ही दो इसमें चाहे, लेकिन एंट्री तो ऐसी करनी पड़ती थी वहां भी, अगर जनरल एंट्री करनी पड़े तो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, ऐसे ही करते थे ना। और कैपिटल फिक्स होंगे तो क्या होगा, कैपिटल करंट आ जाएगा, बस यहाँ भी करंट आ जाएगा वैसे ही। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन एक ही दे रखा है और एक एग्जांपल है शायद पीछे, वो कर लेना एग्जांपल भी। 76 क्वेश्चन देख लो। मतलब रट्टा नहीं मारना, सिंपल समझ लो क्या करना है बस। टेबल में जहां जहां पार्टनर को क्रेडिट किया था वहां एंट्री में पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे, और अपोजिट साइड में, डेबिट साइड में प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं ए और बी के 4 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द ड्राइंग एंड द नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग के बाद जो कैपिटल बचे हैं ये बचे हैं, इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल ए और बी 4 लाख 3 लाख। It was subsequently noticed that 5% per annum interest on capital and also drawings were not taken into account in arriving at the distributable profit। कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जब बांटे हमने तो ये हमने कंसीडर नहीं किया, इसको अकाउंट में नहीं लिया, वर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और रेट दोनों का 5% है। ड्राइंग दे रखी है ए की 12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर और बी की 18,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एज एडजस्टेड अमाउंटेड रुपीज 2 लाख।
प्रॉफिट जो था एडजस्ट के बाद 2 लाख था और उसकी रेशियो थी 3:2। अब जर्नल एंट्री बनानी है हमें इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालो, इंटरेस्ट निकालने के लिए ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। तो ड्राइंग क्या करेंगे, लेस हो चुकी होंगी ऐड कर देंगे। कितनी है ड्राइंग्स, 12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 48,000 आ गई पूरे साल की। और उसकी है 18,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। हाफ ईयर कितने होते हैं साल में, 2 बार होते हैं, तो 18,000 इंटू 2 36,000। प्रॉफिट जो बांट चुके हैं वो माइनस कर देंगे। कितना प्रॉफिट है, 2 लाख प्रॉफिट है, 3:2 में बांट रखा है, तो 3:2 में कितना हो जाएगा, 1,20,000 और 80,000। निकालो कितना आ गया है। देखना यही आता है, हाँ यही है। इसका 256। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 5%, 16,400, 12,800। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे बताओ, ड्राइंग कितनी थी इसकी, तो ड्राइंग है 48,000, इंटरेस्ट का रेट 5% है, लेकिन कहता है क्वार्टरली दिया जाएगा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर के लिए एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, एवरेज पीरियड, ड्राइंग्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सॉरी पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब निकाली, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है, तो फर्स्ट क्वार्टर एंड होता है 30 जून को, तो वहां से कितने महीने बच गए, 9 महीने। और लास्ट ड्राइंग निकाली 31 मार्च, उसके बाद कितना पीरियड बचा, 0 मंथ्स, 4.5 आ जाएगा। ठीक है, 4.5 डिवाइड बाय 12। और बी वाले केस में क्या कहता है, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो टोटल ड्राइंग 36,000 है, इंटू 5/100 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर है, मतलब फर्स्ट ड्राइंग निकाली होगी 30 सितंबर को, 6 महीने बाद, उसके बाद कितना पीरियड बचा, 6 महीने बचे। और दूसरी ड्राइंग कब निकाली होगी, 31 मार्च को, 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 पीरियड, तो एवरेज पीरियड आ गया 3 इंटू 3/12। तो निकाल दो ड्राइंग कितनी आती है फटाफट बताओ। चौबीस सौ, 12 दूनी 200 इंटू 4.900 आ जाएगी ये है, और 1800, 150 इंटू 3, 450 ही आ जाएगी। देखो सही है, ये तो कैलकुलेशन है, इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया, जैसे पहले कर रहे थे क्वेश्चंस वैसे ही किया सारा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। अब एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लो तुम पहले, एंट्री से पहले रफ में एक बार, उससे तुम्हारे को इजी हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देते थे एप्रोप्रिएशन में, यहाँ दिखते थे ना, किस किस को देना है, ए को और बी को दोनों को देना है, तो 2 A's कैपिटल अकाउंट पूरा लिख लो। वैसे इंटरेस्ट ए और बी की जगह 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल लिख लो, उससे क्या होगा, एंट्री बनाना आसान हो जाएगा। कितना इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर, 16,400 और 12,800। एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितना 28 टोटल आ जाएगा, कितना है 29,200 टू एज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, कुछ नहीं गिवन, तो क्योंकि हमने ओपनिंग भी निकाले हैं तो फ्लक्चुएटिंग ही है, तो कैपिटल लिखेंगे, करंट नहीं लिखेंगे। 16,400 और 12,800, एक तो एंट्री ये हो गई। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, किसको देना है, ए को बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कितना देना है इंटरेस्ट, 900 एंड 450। तो एंट्री क्या बन जाएगी इसकी बताओ, ए और बी डेबिट हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वैसे एग्जाम में ये वाला आता नहीं है, वही वाला आता है, लेकिन फिर भी आना चाहिए तुम्हें करना। 900 450 1350। अब एक बस बैलेंसिंग की जो एंट्री है, बैलेंस किधर बचा, इधर टोटल ज्यादा है उधर बचा, तो बैलेंसिंग की एंट्री और कर लो। 29,200 कितना बचा, 1350 माइनस करो, कितने बचते हैं इसमें से, 10 5 में 14 और 8 22 2 7 27,850। तो इसकी क्या एंट्री बन जाएगी, बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए और बी किस रेशो में बांटेंगे, रेशो क्या है इनकी, रेशो क्या गिवन थी 3:2, 3:2 में बांट दो 27,850 को और एंट्री कर दो इसकी। अभी क्रेडिट में बच रहे हैं तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट 29,200। इसको 3:2 में बांट लेना अपने आप। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 29,200। नहीं सॉरी 27,850 है ना बैलेंस, तो ये बचा है ना बैलेंस 27,850। ठीक है, ओके। अंशिका ओके। समझ में आया है, सो तो नहीं रहे। चलो ये सारे क्वेश्चन करके लाना आप 77 तक के। लास्ट टॉपिक बचा है इसमें गारंटी का, ये खत्म कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें भी 2 मेथड हैं और एक मेथड का एक ही क्वेश्चन है शायद, और बाकी दूसरे मेथड के हैं सारे। ऐसी कोई न्यूज़ आई थी कि अकाउंट्स का 20% सिलेबस कटेगा कोविड की वजह से। हाँ हो सकता है, क्योंकि वैसे भी सेशन शायद अगस्त में शुरू, अगस्त में 15 अगस्त के बाद सेशन शुरू करेंगे शायद ना। हाँ कल न्यूज़ आई है एचआरडी मिनिस्टर की 15 अगस्त के बाद ही होंगे, पर कोई कह रहा था कि ये तो कंफर्म है कटेगा, क्या कटेगा ये नहीं पता अभी। हाँ पार्टनरशिप तो नहीं कटने वाला, क्योंकि पार्टनरशिप तो पूरा चैप्टर इतना बड़ा है, 30 नंबर का तो ये है ही। ठीक है, तो हाँ क्योंकि पार्टनरशिप कर वो लेते एक हैं। दूसरे से रिलेटेड है सारे चैप्टर्स, हाँ ये तो फर्स्ट बुक में तो। पार्टनरशिप नहीं कटेगा शायद, वो जो पहला वाला चैप्टर है शायद वो काट दें, हो सकता है। वो अलग है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो अलग है, वो काट सकते हैं। तो जो कंपनी है और पार्टनरशिप फर्म है वो तो हम कर ही लेते हैं, वो तो मेन है ना, वो तो नहीं काटेंगे, श्योर है। पार्टनरशिप फर्म तो पूरा करना ही है हमें, और कंपनी पूरा कर लेंगे। 20 नंबर का कंपनी है, 30 नंबर का पार्टनरशिप फर्म है, जो अभी के अकॉर्डिंग है ना। 50 मार्क्स का तो ये है ही। काटेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन प्रॉफिट काटेंगे, या आगे एक किताब तो नई बुक है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश फ्लो है, उसमें से कुछ काटेंगे, क्योंकि वो आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है ना। पार्टनरशिप और कंपनी तो पूरा ही आएगा, क्योंकि ये बड़े बड़े चैप्टर हैं दोनों। ठीक है कोई ओके। छोटे गुड टॉपिक ही इवनिंग। हटाएंगे। ठीक है अंशिका, फिर परसों मिलते हैं। ओके। ओके बाय, गुड इवनिंग।